हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कनपुरिया स्टडी स्टाइल में स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं भारतीय भूगोल में भारत की अवस्थिति और उसकी परिसीमा का निर्धारण। वो कहां पर विश्व के ग्लोब में कहां पर स्थित है, उसकी क्या संरचना है, क्या ढांचा है, कैसा क्या है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,000 है, तो 263 किलोमीटर। लेकिन आप लोगों में मेन बात यह है कि भारतीय भूगोल से किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए राउंड फिगर में बताया जा रहा है कि आप लोग भूले ना। मेन है 32,87,000 और जो एक्चुअल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। तो जो भारत है, आप पूछते हैं कि भारत जो है विश्व में यानी ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है गोलार्ध। क्या आती है? गोलार्ध। भारत पूछा जाता है पेपर में, भारत कौन से गोलार्ध का देश है। तो ये गोलार्ध क्या होता है? हम जब कभी भी ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो। एक ये बीच से लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये पड़ी रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो, वो होती है अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और ऊपर के हिस्से, अब हम दिशा की ओर चलेंगे, कभी भी देखते हैं तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा होता है नॉर्थ, नीचे का साउथ, यहाँ श्रीलंका है, और इधर का वेस्ट यानी पश्चिम, इधर का ईस्ट यानी पूर्व, और नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर और साउथ को बोलते हैं दक्षिण। ठीक है। तो अब इस अक्षांश की बात करेंगे तो ये अक्षांश हुआ उत्तरी। कौन सा है? उत्तरी। और इसी के नीचे चले जाएंगे तो ये अक्षांश हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश। तो भारत क्या है, ग्लोब में क्या है? दो अक्षांश है, एक है उत्तरी अक्षांश और दूसरा है दक्षिणी अक्षांश। चलते हैं, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करेंगे अक्षांश की। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, अगर मैथमेटिक्स में चलते हैं तो ये है एक सर्किल यानी वृत्त, और वृत्त के पूरे सर्किल होने में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल यानी 360 डिग्री का कोण बनता है। अब एक ये 0 डिग्री, और ऊपर चलेंगे तो ये पूरा 180 यानी ऊपर हो गई 180 रेखाएं, नीचे हो गई 180 रेखाएं, और एक ये बीच की, टोटल कितनी रेखा हो गई? 180 दक्षिण की, 180 उत्तर की, और प्लस एक विषुवत रेखा, टोटल हो गई 361 यानी 361। कौन सी रेखा होती हैं? अक्षांश रेखा। कितनी होती है? 361 यानी 361 अक्षांश रेखा होती हैं। अब बात करेंगे हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं, देखिए ये पूरा 360 डिग्री का है यानी 360 डिग्री का है, तो इधर भी इस तरीके से जो रेखाएं होंगी ये देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखा यानी खड़ी लाइन यानी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं की बात करते हैं तो देशांतर रेखाएं भी कितनी होती हैं? 360। क्यों? कितना एंगल होता है? 360 डिग्री, इसीलिए देशांतर रेखाएं भी 360 होती हैं। अब बात करते हैं हम, गोलार्ध की बात हो गई, अक्षांशर और देशांतर रेखाएं की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि भारत इस ग्लोब के इस अक्षांश और देशांतर में कहाँ पर बसा है, इसका कितना विस्तार है। चलिए बात करते हैं। ये हो गया हमारा ग्लोब, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री। ठीक। जो भारत की स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश।
अब ये उत्तर है कि पूर्व है, बात करेंगे 8, इधर 0 है। अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ कहीं 1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, ऐसे ही यहाँ कहीं 8 होगा। तो इसी के ऊपर ये भारत यहाँ पर स्थित है। ये ऐसे भारत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। कहाँ है? इसका जो नीचे सबसे पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे नीचे क्या है? ये यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ऊपर की बात करेंगे तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी स्थिति क्या है? इसकी है 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम पूर्वी और दक्षिणी, अब हम ये कैसे जाने कि अक्षांशी पूर्वी है कि दक्षिणी है कि उत्तरी है कि पश्चिमी है? अभी मैंने बताया कि गोलार्ध 2 होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भारत क्या है? ऊपर की ओर है। किधर है? ऊपर की ओर। और अभी हमने बताया कि ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, यानी क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो क्या है? भारत का किसका है? उत्तरी गोलार्ध का देश है। कौन सा गोलार्ध का देश है? उत्तरी। और इसकी विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक का विस्तार है इसका। किसका? अक्षांशी विस्तार। अब बात करेंगे हम देशांतरी विस्तार की। चलिए बात करते हैं। ये हो गया हमारा ग्लोब, ठीक है। देशांतर रेखाएं देखिएगा, ये जो 0 डिग्री है ये कहाँ से गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से। जो 0 डिग्री देशांतर है वो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरता है, ठीक है। और बात करेंगे, ये रही विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब बात करेंगे देशांतरी विस्तार की। देखिएगा, ये 0 डिग्री है, ऐसे ही इधर भी 180 रेखाएं होंगी और इधर भी 180 रेखाएं होंगी। कितनी होंगी? 180। क्यों? क्योंकि इधर 0 डिग्री हो गया। टोटल 360 होती हैं देशांतर रेखाएं। कितनी होती? देशांतर रेखाएं कितनी होती? 180 इधर और 180 इधर, यानी कंप्लीट टोटल 360 यानी 360 होती हैं। अब बात करेंगे किसकी? देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार कहाँ होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 मिनट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम बात करेंगे, ये है 0। अब हम इधर बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे? ईस्ट की साइड, यानी पूर्व की ओर। कौन? किधर की ओर? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर जब हम बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट। तो भारत हमने बताया था अभी आपको कि यहाँ है। कहाँ है? ये है, एक मिनट बताता हूँ। ये है, ये है भारत, ठीक है। हमारा जो भारत है वो यहाँ है। और जब हम 0 डिग्री से इतना बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट। तो आपको क्या मिलेगा? भारत। अब देखिए, और लास्ट में ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो देशांतरी विस्तार क्या हुआ? एक बात याद रखिए, जो भी चीज़ आप याद करेंगे वो कोई भी आदमी याद नहीं कर पाता। आप अपने अंदर की अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप कीजिए, यानी एक भी चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए। जब आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समझते हैं, और हाँ, समझ के पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अभी मैं इस मैप से बता देता हूँ आपको। ये है हमारा गुजरात। क्या है? गुजरात। ये गुजरात है। ये जो गुजरात है ये है 68 डिग्री 7 मिनट में। कहाँ है? 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है ये याद रखिएगा, ये देशांतर रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाएं खड़ी लाइन होती हैं, यानी वर्टिकल लाइन होती हैं। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश लास्ट है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश जो कि स्टेट है इंडिया का, ये लास्ट स्टेट है जो देशांतर रेखा में आता है। इसका क्या है? 97.25 यानी 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब ये
अब ऐसे ही जैसे इंडिया का कुछ ना कुछ अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, वैसे पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी का कुछ ना कुछ अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता है। जैसे ये पाकिस्तान की बात कर ले तो यहाँ से उसका कुछ होगा, इतना कुछ होगा, है ना। तो ऐसे ही अफगानिस्तान होगा, चाइना होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। और अब हम देख रहे हैं, भारत के जितने भी देश, देखिए ये है श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ है? साउथ साइड यानी नीचे है, यानी दक्षिणी हिस्से में। इधर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, इधर चाइना है और ये हो गया भूटान आपका, ये बांग्लादेश, ये हो गया म्यांमार। क्या है ये? म्यांमार है, ठीक है। और हाँ, नीचे मैंने नहीं दर्शाया है, ये यहाँ पर इसके 2 द्वीप हैं। यहाँ पर एक अंडमान निकोबार है, इसमें भी कई द्वीप आते हैं, ये मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। इसके नीचे जो आता है ये एक लक्षद्वीप है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसी का ये अधिकार होता है, वही अपने कानून बताती है। जब मैं संविधान की क्लास लूँगा तो मैं आपको उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि क्या है, कितनी रेखाएं हो गई? 360 रेखाएं हो गई, ठीक है ना, 360 रेखा। और जो हमारी पृथ्वी है वो कितना लेती है? 24 घंटे लेती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 24 घंटे लेती है वो इधर से उधर घूमने में। तो टोटल कितना होगा? 1440 मिनट। यानी अगर हम 24 में यानी 24 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 मिनट होगा। 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लेती है, तो 1 डिग्री घूमने में 1440/360 लेगी, यानी कितना लेगी? 4 मिनट का समय लेगी। कितना समय लेगी? 4 मिनट। यानी एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना? एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा में जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा में आने में। किसको? पृथ्वी को, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करेंगे, तो अभी हमने बताया आपको कि देशांतर रेखाओं में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? 68, कहाँ से? 68 से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, इतना विस्तार है। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? 30। कितनी रेखाएं हो गई? कितनी रेखाएं हो गई? 30 रेखाएं हो गई, 30 रेखा हो गई। अब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? 120 मिनट, यानी 2 घंटा का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटे का, यानी 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय लगेगा। अब हम देखते हैं, इधर है यानी पश्चिम की ओर। देखिए कभी भी जो घूमती है पृथ्वी तो पूर्व से घूमती है, ऐसे घूमती है। कैसे घूमती? ये हिस्सा इधर चला जाएगा और ये हिस्सा ऊपर आएगा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पूर्व से डाउनवर्ड जाती है, ठीक है ना। इसीलिए अब हम बात करेंगे, तो अगर देखा जाए तो गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के समय में 120 मिनट का अंतर होगा, यानी 2 घंटे का अंतर। ऐसे ही बात करें तो अब भाई देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। अगर हम ट्रेन पकड़ें तो इधर कहीं कुछ बजा होगा, तो इधर कहीं कुछ बजा होगा, तो समय का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। पूरे भारत में समय का फर्क, अब मान लीजिए इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर विस्तार है, तो टोटल कितनी रेखाएं हैं? 30 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं? 30 रेखाएं। इधर कुछ समय होगा, इधर कुछ समय होगा, इसीलिए हमने क्या किया? मानक समय रेखा बनाई गई। क्या रेखा बनाई गई? मानक समय रेखा। यानी जो एक मानक समय होगा वही पूरे भारत का एक पर्टिकुलर टाइम होगा, जो सभी जगह कंटिन्यू होगा, जो राजस्थान में भी कंटिन्यू होगा और अरुणाचल प्रदेश में भी कंटिन्यू होगा, सभी जगह वो कंटिन्यू होगा। अब बात करते हैं क्या है जो ये मानक रेखा है, वो कहाँ पर है? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, सॉरी, कितना है? 82.5, यानी 82 सही 1/2 डिग्री, ठीक है ना। ये कहाँ से गुजरती है? यूपी से। कहाँ से गुजरती है? यूपी, और यूपी के इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद, जिसका नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज।
क्या हो गया है, ये भी याद रखिएगा, क्या हो गया नाम, प्रयागराज। और इलाहाबाद के कहाँ से गुजरती है, नैनी नामक शहर से गुजरती है, यानी प्रयागराज के नैनी नामक शहर से गुजरती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है कितनी है, 82.5 डिग्री, वो कहाँ से होकर के गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, यूपी के प्रयागराज के नैनी नामक शहर से गुजरती है। कभी कभी ये भी याद रखिएगा, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, तो इलाहाबाद भी दे सकता है, याद रखिएगा। 82.5 डिग्री का समय देखा गया है। अब हम देखेंगे जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच के, लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे तो जो भारत का समय है वो लंदन के समय से कितना, उनके बीच में कितना अंतर है। देखिए अभी हमने बताया 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ है, भारत का पहला, ये कहाँ है, गुजरात। अभी हमने बताया, कितना बताया था 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और 68 मोटा मोटा ले लीजिए, 68 और 0 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 68 का हो गया। कितना हो गया, 68। और अभी हमने बताया कि 1 बराबर 4 मिनट का होता है, तो 68 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 68 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 60 मल्टीप्लाई बाई 68 मल्टीप्लाई बाई 4, लगभग कितना समय होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है लंदन के समय में और भारत के मानक समय में। ये याद रखिएगा, भारत का मानक समय है, क्यों, क्योंकि ये भारत की मानक समय रेखा है, मीन टाइम लाइन है, भारत की मानक समय रेखा है। क्या है, 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।